को मेरे गांव धोड़िया के अंदर एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें लाडनू विधानसभा के अंदर प्रथम विश्व युद्ध से लेके और बाद में युद्धों और ऑपरेशंस के दौरान अभी तक जितने भी शहीद हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 75 शहीद थे, उनको, उनके परिजनों को सम्मानित करवाने के लिए मैंने एक कार्यक्रम किया। मैंने मेरा पूरा प्रयास किया उसमें, लेकिन मुझे खुशी है कि उस कार्यक्रम की सफलता के बारे में आप लोगों से और जनता के बीच से ऐसी सराहना मिल रही है। और मेरा मकसद ये था कि इस तरह का आयोजन करके एक ऐसी थीम बनाई जाए, एक ऐसी विचारधारा बाज़ार के अंदर दी जाए, जिससे प्रेरणा लेकर इस तरह के और कार्यक्रम हो, ताकि उन फौजी परिवारों में, उन शहीद परिवारों के अंदर इस तरह का भाव आए कि यार हमारे पीछे से भी हमें याद करने वाले कुछ लोग हैं जो इस तरह के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस चीज़ों को देखने से क्या होता है कि आज यदि इस तरह का सम्मान होता है, मान होता है, तो उन परिवारों को तो संबल मिलता ही है, लेकिन युवाओं के अंदर एक इस तरह की प्रेरणा जागृत होती है कि देखो, इंसान जो इस दुनिया में आता है उसको जाना होता है, लेकिन जाने के बाद में इस तरह से कोई लोग हमें याद करें तो एक सेना में जाने का जज्बा क्रिएट होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने एक अच्छा कार्यक्रम करवाया था। मुझे तसल्ली है, मुझे फ़ख्र भी है, मुझे गर्व भी है कि भी इस तरह का कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम करवाने का मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा है जहाँ भी जाता हूँ। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और मैं भी आगे और भी कोई क्रियात्मक कार्यक्रम होगा तो उसको करने के लिए मुझे इससे मनोबल बढ़ा, और मैं आगे भी करूंगा इस तरह का। पार्टी के अगर मौका मिलता है, पार्टी के विश्वास पे खड़े रहोगे आप? एकदम खड़ा रहूँगा। पार्टी के विश्वास के आधार पर ही, यदि पार्टी के विश्वास पे खड़ा रहने वाला मैं बंदा हूँ, तभी मुझ पर विश्वास किया जाएगा। पार्टी की हमारी नीतियाँ हैं, पार्टी के हमारे सिस्टम है। देखिए, हमारी पार्टी है जहाँ पे वंशवाद नहीं होता, हमारी पार्टी है जहाँ परिवारवाद नहीं होता, वहाँ पे साधारण तरीके से ज़मीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, जैसे कि आपने देखा होगा कि चाय बेचने वाला यहाँ पे प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं तो पानी बेचा हुआ आदमी हूँ। मेरे पे, यदि मेरी कार्यकुशलता पे, मेरे पुरुषार्थ पे, मेरा जो राजनीतिक करियर रहा है 10-15 साल का, उस कार्यकाल के अंदर मैं पार्टी की निष्ठाओं पे खड़ा रहा हूँ। मैं जिताऊ हूँ, मैं टिकाऊ हूँ। मेरी जनता के अंदर मेरी डिमांड है, जनता की उम्मीदों पे मैं खरा उतरने वाला हूँ, तो ही मुझे पार्टी मौका देगी, तभी देना चाहिए। यदि मैं इन चीज़ों पे खरा नहीं उतरता तो पार्टी मुझे मौका ना दे, ये मेरी पहल है। और यदि मौका देगी तो मैं, मुझे पार्टी को मुझ पर फ़ख्र होगा, ऐसा काम करूँगा, पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाऊँगा, ऐसा मेरा मानना है। तो लाडनू विधानसभा से हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी धोलिया, जो पूर्व सरपंच भी रहे और वर्तमान के अंदर मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और अब की बार राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गुजरात के ऊपर चुनाव हुआ उसके अंदर नए चेहरों को मौका मिला। तो कहीं न कहीं नए चेहरा आपने देखे होंगे, पंचायती राज के अंदर भी कई सरपंच बन के आए। तो कहीं न कहीं जो विकास की गति बढ़ती है, धीरे धीरे युवाओं का रुझान राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। तो